हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक मर्चेंट नेवी। तो अभी 24 को आप लोगों को पेपर हुआ था IMU CT 2026 का, जिसमें हम लोगों ने कुछ तो मैं जरा आपका मार्कर वार्कर सेट कर लूं, फिर शुरू करता हूं। ठीक, चलिए। तो इसमें 2026 IMU CT के 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, जिसमें से कि 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो IMU CT 2026 में पूछा गया था उसका। ठीक है, तो 26 के बाद अब आते, ये हो गया सारी बातें, आप लोगों ने पेपर दिया है तो आपका चलिए आंसर मिलाते हैं। ठीक, इसका आंसर मिलाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन में आइए, पहला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट। एक वर्ड है आपके पास बेनिवोलेंट, इसका एंटोनिम बताना है आपको। क्या बताना है इसका एंटोनिम? तो बेनिवोलेंट क्या होता है? परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है। ये पर्सन होगा हेल्पफुल। ठीक है, काइंड होगा तभी तो हेल्पफुल होगा। तो ये काइंड क्या हो गया? ये साइनोनिम हो गया, सिमिलर हो जाएगा। जेनरस ये भी सिमिलर हो जाएगा, दूसरों की हेल्प किया जाता है। चैरिटेबल ये भी दान वगैरह बहुत देता है। क्रूएल का मतलब अनकाइंड होगा। तो बेनिवोलेंट अगर हेल्पफुल है तो क्रूएल उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये इसका सी वाला रहा आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपका पूछा है सिनोनिम मीनिंग। इसके पहले वाले में एंटोनिम पूछा था अपोजिट, अभी पूछा इस वर्ड का मीनिंग। फिर से बेनिवोलेंस आया। बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है? काइंडनेस और हेल्प, जो हम दूसरों की मदद किया करते हैं वही है काइंडनेस, हेल्प, जेनरसिटी, चैरिटेबिलिटी, दूसरों की मदद। अब क्रुएल्टी करोगे तो ये एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। काइंडनेस एंड गुडविल ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। जेलसी, ईर्ष्या नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, और इंडिफरेंस नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो आपका कौन सा आंसर रहा? बी। ठीक है, चलिए फिर अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अ स्पीच डिलीवर्ड एट फ्यूनरल। अ स्पीच डिलीवर्ड एट फ्यूनरल, जब किसी के अंतिम संस्कार के समय, क्रिश्चियंस में ये प्रथा है कि उनको बरी करने के पहले, दफनाने के पहले उनके जो सगे संबंधी होते हैं उनके बारे में 2-4 शब्द बोलते हैं, 2-4 लाइन 10 लाइन बोलते हैं। तो जो उसमें बोलते हैं वो कोई बुराई नहीं करता, सब तारीफ ही किया करते हैं। तो सोलिलॉग तो होगा नहीं, सोलिलॉग नाटक में अकेले खुद से बोला गया होगा, मोनोलॉग नहीं होता, इसमें एक स्पीकर बोलता है, लिसनर साइलेंट रहते हैं। एलेजी शोक सॉन्ग होता है और एक यूलोजी होता है। एलेजी क्या होता है? वो किसी की तारीफ में कुछ बोला गया होता है। तो एलेजी भी डेथ पर लिखा जाता है, लेकिन एलेजी होता है वो शोक गीत होता है, किसी की डेथ पर जो हम दुख व्यक्त करते हैं वो होता है। जबकि यूलोजी जो फ्यूनरल स्पीच होती है उसको हम लोग कहते हैं यूलोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, जो कई भाषाएं, सेवरल हो गया तो इसका मतलब हो गया पोली, लैंग्वेज हो जाएगा तो क्या करोगे? पोलीग्लॉट। कोई वर्ड होगा इसमें पोलीग्लॉट। लिंग्विस्ट भाषा विज्ञानी होता है। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेजेस। एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की उसका व्याकरण, ग्रामर उसको बहुत अच्छा आता है। बाइलिंगुअल 2 भाषाएं बोलेगा। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट भाषा की स्टडी करता है, ये फिलोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और डेवलपमेंट होता है फिलोलॉजिस्ट। पॉलीग्लॉट होता है जो कई सारी भाषाएं बोल लेता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग मेनी डिफरेंट टास्क, जो कई सारे काम एक साथ कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, जो कई काम, हर काम में माहिर होता है, उसको कहते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, पॉलीमैथ जो कई सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होता है। मल्टीटास्कर जबरदस्ती का बनाया हुआ वर्ड है।
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब हरफन मौला आदमी होता है ये, ठीक है। तो वर्सटाइल होगा फिलहाल आपका आंसर इसमें। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ ग्रुप ऑफ गोट्स। गोट्स मतलब क्या हुआ, ये एनिमल्स हुए, ठीक है। एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम जनरली कलेक्टिव नाउन में क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। फ्लॉक किसके लिए लगता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स। पैक हाउंड्स के लिए, डॉग हाउंड्स वगैरह के लिए पैक लगता है। कॉलोनी चींटियों का ग्रुप होता है तो कॉलोनी ऑफ आंट्स होता है। तो गोट्स के लिए क्या लगेगा, गोट है, एलिफेंट है, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, इन सबका जो झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो क्या होते हैं, एक बर्ड है, फ्लेमिंगो बर्ड्स होती हैं। इनका जो ग्रुप होगा वो फ्लेम बॉयंस होता है। क्या होता है, फ्लेम बॉयंस होता है, ठीक है। अब एक तो वर्ड है, उसमें कोई ग्रामर तो है नहीं, मैं आपको समझाऊं कि ये ग्रामर कैसे है, ठीक। वर्ड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, आदिम। आदिम का मतलब क्या होगा, जब हम स्टोन एज में थे, बहुत ही एंशियंट। कब, बहुत ही एंशियंट। इसमें एंशियंट साइनोनिम हो जाएगा, मॉडर्न एंटोनिम हो जाएगा। सेवेज जंगली होता है, बेसिक शुरुआती होता है, तो एंटोनिम क्या हो गया इसका, मॉडर्न हो जाएगा, एकदम से मॉडर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मासिव। मासिव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, वेरी बिग, ह्यूज, बहुत बड़े आकार की कोई चीज होती है, इसका ह्यूज हो गया साइनोनिम। इनॉर्मस साइनोनिम बहुत बड़ा, हैवी माने भारी साइनोनिम। टाइनी या माइन्यूट क्या होता है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा। तो ये रहा एंटोनिम आप किसका, मासिव का एंटोनिम, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा कि व्हाट डज द इडियम। इस इडियम की क्या मीनिंग है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसकी हिंदी मीनिंग होती है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। हिंदी में एक इडियम है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मतलब जो बात बीत गई, 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल पहले की कोई बात है, दुश्मनी की बात है, बुरी बात है, तो अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो पुरानी बातें उधेड़ो मत, ठीक है। तो वेकअप अर्ली ये नहीं होगा। अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सिचुएशन दैट इज करंटली पीसफुल। इस समय जो पीसफुल है उसको पीसफुल रहने दो, पुरानी चीजें उभार के फिर से गड़बड़ी मत करो। बी लेजी लाइक अ डॉग, बिल्कुल नहीं है। लेट एनिमल्स रेस्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी वाला। अब आते हैं, अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे आपका क्वेश्चन दिया है, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने के चांस ज्यादा है। तो यू के बाद यहाँ डैश 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 होगा। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला। तो ये डैश लगाना भूल गए हैं जिन्होंने पेपर बनाया है। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, बारिश होने वाली है तो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, यू कैन टेक एन अम्ब्रेला, वो टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे है क्या दिया जा रहा, ये दी जा रही है आपको एडवाइस। और एडवाइस ऐसी है कि जिसको आप मानिए और चाहे मत मानिए। अगर होता बारिश हो रही है तो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, बारिश होने वाली है और सामने वाले की मर्जी होता नहीं ले जाएगी छाता, भीगने का मन है, क्या करोगी। तो ऐसे में क्या यूज करें हम शुड की एडवाइस देंगे। सामने कंपलसरी नहीं है, सामने वाला माने ना माने, लेकिन इस सिचुएशन में लगाना शुड चाहिए, ठीक है। अगर कंपलसरी होता तो मस्ट लगाना पड़ता। चलिए 12 नंबर पे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइक। स्टोइक कौन होता है, स्टोइक इज अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट ऑफ पेन और प्लेजर। स्टोइक वो व्यक्ति होता है जिसको सुख में, दुख में, जीत में, हार में एक जैसी सिचुएशन होती है। भगवान राम की तरह कल राजा बनना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कल जंगल जाना है नो नो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही है।
इसमें क्या होगा, एंड्योरिंग पेन डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेन, बिना शिकायत के अपने पेन को, अपनी डिफिकल्टी को बर्दाश्त कर ले जो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है 13। अच्छा स्टोइक हो गया ना, अभी आ जाओ 13 पे। 13 में दिया कि फटीग इज रिलीफ। फटीग क्या है, थकान, रिलीफ क्या है, राहत। तो अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनीम है। राहत, ये थकान है, ये राहत है। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस तनाव है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, शांति। तनाव को क्या कहोगे अपोजिट में, शांति। शांति का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। स्ट्रेस से हम क्या पाते हैं, रिलैक्स पाते हैं, तो यहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, तो अगला है हमारा 14 नंबर का। ठीक, 14 नंबर में व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही हार्ड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मतलब बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। ऐसे में क्या करोगे, साइनोनिम पूछा है तो डिफिकल्ट और स्ट्रेनस होगा, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। ये हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो भाई देखो 15 में इन्होंने कहा व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ डायनेमिक। साइनोनिम पूछा किसका, डायनेमिक का। डायनेमिक का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी बहुत होती है। डायनेमिक आदमी होता है जिसमें एनर्जी बहुत होती है। स्टैटिक होगा नहीं, इनएक्टिव ओहो नहीं, डायनेमिक का इनएक्टिव तो नहीं हो सकता। एनर्जेटिक और वाइगोरस ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंटोनिम हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड है हमारा 16 नंबर पे। 16 में देखो लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेल। तो आप लोग मर्चेंट नेवी वाले हो, मर्चेंट नेवी में एक क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है व्हाट इज प्रोपेलर। तो प्रोपेलर क्या होता है, तो शिप में नीचे जहाँ शिप होती है, शिप के नीचे कील के पास में नीचे एक पंखे टाइप का लगा होता है जो उसको डायरेक्शन देता है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, इस तरह से वो प्रोपेलर है। तो राइट लेफ्ट मुड़ने का काम, शिप को मोड़ने का काम करता है। तो यही होता है टू ड्राइव या पुश फॉरवर्ड। ठीक है ना, पंखा होता है नीचे ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो लेफ्ट राइट करने के भी काम करता है और वो आगे ले जाने के भी काम करता है ऐसे। ठीक है, तो प्रोपेल करना मतलब होता है टू ड्राइव करना या फिर पुश फॉरवर्ड आगे की ओर ले जाना। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 17 नंबर पे। तो 17 पे क्या है, ओमनी पोटेंट। ओमनी यहां लगता है ओमनी, ओमनी का मतलब होता है आल, और पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। ये क्या होगा, आल पावरफुल, ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो गॉड हो सकता है। ऑल नोइंग ओमनीसिएंट होता, ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट होगा, ऑल प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट होता। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑल पावरफुल, ठीक, ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट पे आ जाए भाई, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पे। तो 18 नंबर में मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बी। तो जब एम्बी लगता है, ये एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है, डबल। सॉरी, एम्बी का क्या मतलब होगा, डबल। एम्बी होता है डबल, तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा, डबल मीनिंग। डबल मीनिंग, कोई ऐसा वर्ड जिसको हम दो दो सेंस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डबल मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं। क्लियर एंड डिफरेंट डेफिनेट तो होगा नहीं। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन जिसका हो सकता है वही एम्बिगुअस होगा। इसीलिए वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। व्हाट मीनिंग शुड डिराइव, कौन सी मीनिंग ले, कौन सी इस रेफरेंस में सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे आपका वर्ड है बुके। बुके के लिए जो काम है फ्लावर का, तो बुके क्या है, बुके किससे बनता है, फ्लावर से बनता है। एक फ्लावर हो गया, जब ढेर सारे फ्लावर इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है उससे, बुके। मतलब जो बुके है वो फ्लावर से बना हुआ है। तो जो नेकलेस है, नेकलेस किससे बना होगा, नेकलेस बना होगा गोल्ड से, सिल्वर से, डायमंड से, इन सब से बना होगा। कोई मटेरियल है
चेन नहीं, बीट्स नहीं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट गोल्ड्स होगा, गोल्ड से बना होगा। बुके फ्लावर से बना है, नेकलेस गोल्ड से बना होगा। 19। और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस बिफोर यू। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कंसाइज? कंसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रीफ। कोई चीज संक्षेप में होगी, शार्ट में होगी, ब्रीफ। तो ब्रीफ तो साइनोनिम हो जाएगा, प्रिसाइज ये भी साइनोनिम हो जाएगा। वर्बोस, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन नीडेड, तो ये फालतू के वर्ड्स यूज करके होगा। क्लियर, स्पष्ट होगा। तो वर्बोस आपका हुआ कंसाइज का एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो ये थे 20 क्वेश्चन आपके 24 तारीख को, 24 को जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, तो आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा, राय दीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, थैंक यू।